आज की घटना रुला देने वाली है, शायद आपकी आंखों से आंसू आने लगें, क्योंकि जब मैं ये घटना पढ़ रहा था तो मेरा कलेजा, मेरा दिल बैठे जा रहा था। यकीन नहीं हो रहा था कि जो घटना मैं पढ़ रहा हूँ वो सच में हुई भी है, क्योंकि आज एक हैवान दरिंदे शख्स ने पहले एक माँ का कई दिनों तक रेप किया। वो हर रोज़ उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता, लेकिन जब उसका उस माँ के साथ, उस महिला के साथ संबंध बनाने से मन नहीं भरता तो फिर वो उसकी 18 महीने की बच्ची के साथ, जिस बच्ची ने मात्र 18 महीने पहले जन्म लिया था, ठीक से अभी उसकी आंखें भी नहीं खुल पाई थी, उसके साथ वो हैवानियत करता है, उसके साथ दरिंदगी करता है। ये सब घटनाक्रम होने में एक की मौत भी होती है, लेकिन ये घटना कहाँ की है और इस हैवान दरिंदे ने ऐसा क्यों किया और माँ कैसे ये सब कुछ करवाती रही, पूरा मामला जानने के बाद आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। आपको इंसान होने पर, इंसानियत पर शर्म महसूस होने लगेगी। तो चलते हैं और जानते हैं ये पूरी हैवानियत की घटना। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और जो ये घटना है ये उत्तराखंड के बागेश्वर के 7 रतवो गाँव की है। वहाँ 10 जून की सुबह एक ठेकेदार बहुत सारे नेपाली मजदूरों को लेकर आता है भट्टे पर काम करवाने के लिए। मजदूर लगभग 10 से 15 थे, जिसमें कुछ महिलाएं थीं, कुछ आदमी थे, और वो महिलाएं उन आदमियों की पत्नी थी। उसमें कुछ बच्चे भी थे और कुछ बच्चे महिलाओं की गोद में भी थे। जो ठेकेदार था वो उन महिलाओं को, उन आदमियों को एक घर में रखता है, जो बड़ा सा घर था, और वहाँ रखने के बाद वो महिलाएं, वो आदमी सुबह के टाइम पर अपने घर से निकलते, वहाँ पहुँचते जिन भट्टों पर उनको काम करना था, और रोज़ाना की तरह काम करते वापस आते। लेकिन उसमें एक महिला थी जिसका नाम किरण था, जिसके पास एक 18 महीने की बच्ची थी। उसके पति ने उससे बोल दिया था कि तुम घर पर रहो, तुम अपनी बच्ची की देखभाल करो, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तुम अपने बच्चे को लेकर जाओगी, परेशान होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि छोटी बच्ची है। वो महिला अपने घर ही रह रही थी, लेकिन 18 जून की दोपहर अचानक से वो महिला अपने घर से भागती हुई निकलती है और सीधे उस भट्टे पर पहुंचती है जहां पर वो नेपाली मजदूर काम कर रहे थे। वो लोग देखते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो और तुम अपनी बच्ची को अकेली छोड़ आई। तो बोलती है कि बच्ची घर पर सो रही है, बस मेरा मन था आने का तो मैं यहाँ पर आ गई। और ये बात बोलने के बाद वो कुछ ही देर के बाद वापस अपने घर की तरफ जाती है। लेकिन जब वो घर पहुँचती है तो उसकी 18 महीने की बच्ची की मौत हो चुकी थी। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, लेकिन पुलिस को फ़ोन करने की वजह ये थी कि जो 18 महीने की बच्ची थी उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके गले पर निशान थे। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान थी कि भला 18 महीने की बच्ची की किसने हत्या कर दी। पुलिस छानबीन में लग जाती है और जब महिला से पूछती है कि तुम यहाँ पर किसी को छोड़ कर गई थी या फिर यहाँ पर कोई था या नहीं था, तो महिला बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं था। पुलिस जो बच्ची थी उसका पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस के पूरे महकमे में खलबली मच जाती है, मानो पूरे उत्तराखंड में खलबली मच जाती है, क्योंकि पता ये चलता है कि उस 18 महीने की बच्ची के साथ पहले रेप किया गया है और फिर उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस हैरान थी कि आखिर ऐसा दरिंदा इंसान कौन है जिसने 18 महीने की बच्ची तक को बख्शा नहीं। अब पुलिस आसपास पता करती है कि आखिर यहाँ पर कौन आया था, कौन आता था। पुलिस अभी छानबीन में लगी हुई थी कि अचानक से जो महिला थी वो खुद थाने में पहुँचती है रोते हुए, और वो बोलती है जो कुछ मेरी बच्ची के साथ किया है वो धीरज ने किया है और धीरज इसी गांव का रहने वाला है। पुलिस महिला से पूछती है कि तुम ये बात कैसे बोल सकती हो कि उसी ने तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा किया है। तो महिला रोते हुए बताती है कि जिस दिन वो यहाँ मजदूरी करने के लिए आई थी उसी दिन ये धीरज गांव का जो रहने वाला है ये मुझे अकेला देखकर घर पर आता है और फिर मुझे चाकू दिखाकर मुझसे ये बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। ज़बरदस्ती वहीं पर संबंध बनाता है, चाकू की नोक पर मुझसे बोलता है अगर ये बात मैं किसी को भी बताऊंगी तो वो मेरी हत्या कर देगा, और वो यहीं गांव का रहने वाला है, तुम दूसरी जगह की रहने वाली हो, कोई उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसी तरीके से डरा धमकाकर वो मेरे साथ हर रोज़ रेप किया करता था, क्योंकि मैं तो काम पर नहीं जाती थी, घर रहती थी, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो रेप करता था। और जिस दिन मेरी बच्ची की हत्या हुई है उस दिन भी वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं घर से भाग गई और दूसरे कमरे में मेरी बेटी सोई हुई थी, और जहाँ तक लगता है उसी ने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन गांव में पहुंचती है और धीरज को गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ की जाती है तो पहले धीरज बातों को इधर से उधर घुमाता है,
लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि उस दिन वो महिला के साथ ही रेप करने के लिए आया था, वो नशे की हालत में था। लेकिन जब महिला भाग जाती है और उसके दिमाग पर सिर्फ हवस सवार थी, तो वो अपनी हवस को कहाँ उतारता, वो अपनी हवस के पूरा करने के लिए जब बराबर वाले कमरे में जाता है तो महिला की 18 महीने की बच्ची सोई हुई थी और उस बच्ची को देखकर उसके दिमाग में यही ख्याल आता है और वो उस बच्ची के साथ वहीं पर दरिंदगी करता है। और जब बच्ची रोने लगती है, खून निकलने लगता है, तो वो उसके गले को दबाकर उसकी हत्या कर देता है। पुलिस ये बयान सुनने के बाद हैरत में पड़ जाती है। वहीं धीरज को कोर्ट में हाजिर किया जाता है। कोर्ट उसको 20 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाकर उसको जेल भेज देता है। लेकिन बड़ा सवाल कि सिर्फ धीरज के लिए इतनी ख़तरनाक, इतनी हैवानियत वाली घटना करने के बाद सिर्फ 20 साल की सज़ा काफ़ी है? और दूसरी चीज़, अगर उस महिला ने, जिसकी बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, अगर उसने पहली बार अपने साथ ज़बरदस्ती होने पर उंगली उठाई होती, पुलिस को बुलाया होता, तो शायद उसकी बच्ची जिंदा होती और धीरज जेल की सलाखों के पीछे होता। तो इसीलिए जुर्म को बर्दाश्त ना करें। पहली बार जब आपके साथ कुछ गलत हो, कुछ भी गलत हो, तो सबसे पहले पुलिस को बताएं, अपनी फैमिली वालों को बताएं। अगर उस महिला ने ऐसा किया होता तो सब कुछ ठीक होता। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या धीरज को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या उसके लिए 20 साल की सज़ा काफ़ी है या फिर उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।